Hello friends, today is day 22 for our English spoken practice. As our previous session, will today also will practice some important sentences. These sentences are very useful in our daily use. Okay, so let's practice. और फर्स्ट सेंटेंस इज हम उत्तराखंड से है। हम उत्तराखंड से है। हम उत्तराखंड से है। उत्तराखंड इज ए स्टेट। ठीक है ना? तो आप जिस स्टेट से हो उसका लिख लीजिएगा, आप उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी इसका है वी आर फ्रॉम उत्तराखंड, सो यू कैन आल्सो प्रैक्टिस वी आर फ्रॉम बिहार, वी आर फ्रॉम दिल्ली। द स्टेट फ्रॉम हियर यू बिलोंग्स टू, यू कैन मेंशन हियर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं एक इंजीनियर हूँ। आई एम एन इंजीनियर। आई एम एन इंजीनियर। आई एम ए स्टूडेंट। आई एम ए डॉक्टर। तो कुछ भी अपना बोल लीजिए। आई एम एन इंजीनियर। ओके, तो ये बेसिक सेंटेंस है, बट इफ यू डोंट प्रैक्टिस दिस सेंटेंसेस यू विल गेट हेजिटेशन टू स्पीक। ओके, दिस सेंटेंसेस। सो इसका एक ही मूल मंत्र है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, कोई शॉर्टकट और ट्रिक नहीं होता है। प्रैक्टिस करते करते ही ये सारे जो सेंटेंसेस है आपके माइंड में कंडीशंस हो जाएंगे, और बोलते वक्त अचानक से आप अपने से जो है ये सब ऑटो में निकलने लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंसेस। क्या वहाँ जाना फायदेमंद है? it is it worthwhile going there? 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 Next sentence is ओ तुम्हारे लिए रुका हुआ है। ओ तुम्हारे लिए रुका हुआ है। he is waiting for you, he is waiting for you, he is waiting for you, yes she is waiting for you। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, डेली यूज का सेंटेंस है, इसको एकदम मग अप इट। ही इज वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट सेंटेंस इज उस लड़के के साथ ठहरो। उस लड़के के साथ ठहरो। स्टे विद दैट बॉय, स्टे विद दैट बॉय, स्टे विद दैट बॉय। उस लड़के के साथ ठहरो। नेक्स्ट सेंटेंस इज वहाँ कितने लोग थे? हाउ मेनी पीपल वेयर देयर? हाउ मेनी पीपल वेयर देयर? हाउ मेनी पीपल वेयर देयर? वहाँ कितने लोग थे? हाउ मेनी पीपल वेयर देयर? नेक्स्ट सेंटेंस इज जल्दीबाजी में तुम भूल जाते हो। जल्दीबाजी में तुम भूल जाते हैं। यू ऑलवेज फॉरगेट इन हेस्ट। इनहेस्ट, इनहेस्ट एक साथ होता है। इनहेस्ट मतलब होता है जल्दीबाजी में। ये जल्दीबाजी में जो होता है ना, इनहेस्ट होता है। तो यू ऑलवेज फॉरगेट इन इनहेस्ट, तुम जल्दीबाजी में भूल जाते हो। ऑलवेज फॉरगेट इन इनहेस्ट, तुम जल्दीबाजी में भूल जाते हो। नेक्स्ट सेंटेंस इज अपने जूते पहन लो। पुट ऑन योर शूज, पुट ऑन योर शूज, पुट ऑन योर शूज, पुट योर शूज ऑन। पुट ऑन योर शूज या पुट योर शूज ऑन, तो ऐसे भी बोल सकते हैं पुट योर शूज ऑन, पुट योर शूज ऑन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज कुछ भी जो तुम्हें अच्छा लगे, कुछ भी, एनीथिंग यू फील लाइक। जैसे गए ना ऑर्डर करने, कहीं रेस्टोरेंट में गए, तो दोस्त तो बोल रहा कि क्या लेना है, तो दूसरा बोला कुछ भी तुम्हें जो अच्छा लगे, एनीथिंग यू फील लाइक, एनीथिंग यू फील लाइक, एनीथिंग यू फील लाइक। कुछ भी जो तुम्हें अच्छा लगे, बस एनीथिंग यू फील लाइक, जस्ट ऑर्डर इट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू एनीवन? 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 नेक्स्ट सेंटेंस इज आप तुम कौन हो? आप या तुम दोनों के लिए यू ही आएगा। आप या तुम कौन हो? हु आर यू? हु आर यू? हु आर यू? तो ये सार्कास्टिकली भी पूछते हैं, और अगर हम वी डोंट नो समबडी, डोंट नो समवन आइडेंटिटी, वो कौन है, तो भी पूछते हैं कि हु आर यू? आप कौन हो, या तुम कौन हो? गुस्सा में भी पूछते हैं हु आर यू। तो दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ लोग मुझे चैन से जीने नहीं देते। People here don't let me live peacefully. 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 Okay. यहाँ लोग मुझे चैन से जीने नहीं देने देते हैं, मतलब पीपुल हियर डोंट लेट मी लिव पीसफुली। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, राम को लिखने में ज्यादा समय नहीं लगा। राम
को लिखने में ज्यादा समय नहीं लगा। राम डिडंट टेक मच टाइम टू राइट। राम डिडंट टेक मच टाइम टू राइट। राम डिडंट टेक मच टाइम टू राइट। नेक्स्ट सेंटेंस इज हमारे बीच दो लड़कियां हैं। देयर वर टू गर्ल्स बिटवीन अस। देयर आर टू गर्ल्स बिटवीन अस। हमारे बीच दो लड़कियां हैं। ये दोनों लड़कियां हमारे बीच। देयर देयर आर टू गर्ल्स बिटवीन अस। देयर आर टू गर्ल्स बिटवीन अस। नेक्स्ट सेंटेंस इज जेल में कैदियों से जानवरों से बदतर सलूक किया जाता है। जेल में जो कैदी होते हैं उनसे जानवरों से बदतर सलूक किया जाता है। इन प्रिजन कैप्टिव्स, कैप्टिव्स मतलब कैदी, कैप्टिव्स आर ट्रीटेड वर्स देन एनिमल्स। In prison, captives are treated worse than animals. In prison, captives are treated worse than animal. Okay. Next sentence is उसका स्तर तुमसे नीचे है। His level is below yours. 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 Next sentence is उसने नीचे की ओर देखा। He looked downwards. He looked downward. He looked downwards. He looked downwards. उसने नीचे की ओर देखा। I have seen. वो नीचे की ओर देखा। He looks downwards. ठीक है ना। ये लीजिए, ये लीजिए। Have it please या here it is। Here it is या have it please। ये लीजिए have it please और here it is। वो देखा ना here it is। ये लीजिए। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस इज राहुल स्वार्थी हो रहा है। राहुल इज बीइंग सेल्फिश या राहुल इज बिहेविंग सेल्फिश। ठीक है। बोथ सेंटेंसेस आर गुड। ओके, यू कैन चूज एनी ऑफ दिस सेंटेंस टू स्पीक। राहुल स्वार्थी हो रहा है, राहुल इज बीइंग सेल्फिश और राहुल इज बिहेविंग सेल्फिश। राहुल इज बीइंग सेल्फिश और राहुल इज बिहेविंग सेल्फिश। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस इज माँ बदले में कुछ नहीं मांगती। माँ बदले में कुछ नहीं मांगती। मदर डिमांड्स नथिंग इन रिटर्न। 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 नेक्स्ट सेंटेंसेस मैं कभी गाना नहीं गाता। मैं कभी गाना नहीं गाता। आई नेवर सिंग ए सॉन्ग। 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 मैं कभी गाना नहीं गाता। नेक्स्ट सेंटेंसेस मैं यहाँ सोमवार तक हूँ। I am here till Monday. 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 मैं यहाँ सोमवार तक हूँ। I am here till Monday. Okay. Next sentence is मेरे पैर में दर्द है। There is a pain in my leg. There is a pain in my leg. या my leg is paining. My leg is paining या there is a pain in my leg. My leg is paining or there is a pain in my leg. Okay. Next sentence is क्या वह मैं ही हूँ। Is that really me? Is that really me? क्या वह मैं ही हूँ। Is that really me? Is that really me? क्या वह मैं ही हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस इज अपनी चप्पलें सीधी कर लो। अपनी चप्पलें सीधी कर लो। टर्न योर स्लीपर्स राइट साइड अप। टर्न योर स्लीपर्स राइट साइड अप। टर्न योर स्लीपर्स राइट साइड अप। अपनी चप्पलें सीधी कर लो। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस इज रोज एक्सरसाइज करना या व्यायाम करना जिसे हिंदी में बोलते हैं हमारे दिमाग और बॉडी के लिए अनुकूल है। टू एक्सरसाइज एवरी डे इज कंड्यूसिव फॉर आवर माइंड एंड बॉडी। टू एक्सरसाइज एवरी डे इज कंड्यूसिव। कंड्यूसिव मतलब अनुकूल है। ठीक है। टू एक्सरसाइज एवरी डे is conducive for our mind and body. To exercise every day is conducive for our mind and body. Next sentence is अंधेरे में उसके अचानक सामने आ जाने से मैं बुरी तरह डर गया। अंधेरे में उसके अचानक सामने आ जाने से मैं बुरी तरह डर गया। His sudden appearance in dark astounded me badly. Astound मतलब डरा देना। ठीक है। His sudden appearance in dark astounded me badly. 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 Next sentence is ऐसी घटनाएं मुझे दुखी कर देती है। Such incidents sadden me. Such incidents
sadden me, such incidents sadden me, such incidents sadden me, ऐसी घटनाएं मुझे दुखी कर देती है, such incidents sadden me. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या राम को किताब दी जा सकती है, कैन राम बी गिवन द बुक, कैन राम बी गिवन द बुक, कैन राम बी गिवन द बुक, क्या राम को किताब दी जा सकती है, कैन राम बी गिवन द बुक, कैन राम बी गिवन द बुक. नेक्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस ऑफ द टुडे इज, वो मुझसे लिखवाता है, ही मेक्स मी राइट, ही मेक्स मी राइट, ही मेक्स मी राइट. So, friends, today we have finished our session. Today we have practiced the 30 sentences. All these 30 sentences are very important for our daily useful, daily spoken. Okay. So practice the sentences maximum time, and I will provide the same PDF on my Telegram channel. Okay, I will ping the link of my Telegram channel in the description. You can download from there. Okay, thank you so much. We will meet in the next session.